गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने अच्छे पैसे कमाए होंगे, दबा के पैसे कमाए होंगे। हमने ठीक ठाक कमाए, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि डे थोड़ा लेट हमने स्टार्ट किया था। एकदम मॉर्निंग में स्टार्ट करते तो बिल्कुल पैसे बना लेते थे। देखो, पहली चीज हमने ये बोली थी कि निफ्टी का डबल बाय जोन है, यहाँ तक आएगा नहीं आएगा हमें पता नहीं, बट मार्केट अगर आया तो टॉप से ही मार्केट रिएक्ट करने के बहुत हाई चांसेस हैं। मार्केट अगर देखोगे यहाँ से 2 बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। टारगेट हमारा यहाँ तक ही था, से आज का सेल जोन था, ये कल के लिए वैलिड नहीं है। ये आज का सेल जोन था। यहाँ पे जब मार्केट था तभी हमने बोला था कि पोटा पोटा मार्केट यहीं पे रुकेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी सेल जोन के आसपास पहुंच गया था। तो दिस सेल जोन इज इनवैलिड नाउ। नाउ देखो, हमने क्या बोला था कि ये इसके नीचे वीकली मार्केट जाना तो बहुत मुश्किल है। एस्ट्रो के हिसाब से कल भी मार्केट हमारा बाय ऑन डिप्स है, फुल बाय ऑन डिप्स है। हाउएवर अगर डिटेल में कैलकुलेशन करूं, जो मैंने आज थोड़ा किया है, तो एक बाइंग आपके 10 बजे के बाद बनती है, आफ्टर 10। दैट मीन्स अगर मार्केट में कोई डिप वगैरह आना होगा तो 10 बजे तक आएगा। दैट मीन्स हमारा सिनारियो कैसे बनता है मार्केट में। मार्केट अगर गैप डाउन करता है तो ये ट्रेंड लाइन और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अगर मार्केट करता है, स्पेशली दिस लेवल 23,530, तो आप मार्केट में एक बाइंग एटलीस्ट यहाँ तक लेके आओगे 650 तक। मार्केट अगर 650 काट दिया तो कल शॉर्ट कवरिंग की भी पॉसिबिलिटी है, 750 टू 780। 780 बहुत हाई लेवल है, बट 750 तक मार्केट आ सकता है डेफिनेटली। अगर मार्केट ने ये सेल जोन काट दिया, ये हमने वीकली वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये थर्ड या फोर्थ टाइम मार्केट को टच करेगा तो वेरी हाई चांसेस से मार्केट काटेगा। अगर काटेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। और ये शॉर्ट कवरिंग 1 बजे के बाद कभी भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश है। 11-12 बजे के बाद मार्केट काफी बुलिश है। तो जो भी आपको कंफ्यूजन होगी वो कंफ्यूजन 10-10:30 मैक्सिमम 11 बजे तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो अगर मार्केट रेंज बाउंड करता है 11 बजे तक, ब्रेकआउट अगर मोमेंटम देता है, उस मोमेंटम को पूरा खींच के लेके जाना है आपको 650 तक। 650 अगर क्रॉस हो गया 1-1.5 बजे से पहले, इवन 2 बजे से पहले भी अगर मार्केट क्रॉस कर देता है, तो भी एक शॉर्ट कवरिंग आप 750 तक ले सकते हो। क्या इस तरह का मूवमेंट मार्केट देगा? वी डोंट नो, दिस इज प्रिफरेबल ट्रेड। दूसरी जो ट्रेड है दैट इज ऑल्सो प्रिफरेबल एंड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। मार्केट अगर हल्का गैप अप करता है, फ्लैट ओपन करता है, इस लेवल के आसपास मार्केट रीटेस्ट करता है, लाइक ये जो स्विंग है, राइट, ये स्विंग के आसपास मार्केट रीटेस्ट करता है, ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट माना जाएगा। सेम प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट काटा, ठीक है, फिर ये डे हाई काटा, तो आप यहाँ पे भी 650 तक ले सकते हो, ठीक है। इस केस में डे हाई का काटने का थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोटा मोटा जो है शायद आपको बड़ी बाइंग यहाँ पे रेंज बाउंड मिल जाए पहले 1 घंटा, ठीक है। तो सेफ ट्रेड करना, बट मोटा मोटा व्यू यही है। इसके नीचे देखो, स्टॉप लॉस तो हमारा यही रहेगा, रादर स्टॉप लॉस यू कैन कीप इट दिस ऑल्सो। बाइंग भी यहीं पे है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे 480 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसके बेसिस पे करना है। बट यहाँ पे मार्केट आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, ठीक है। तो मार्केट आ गया तो बढ़िया बात है, बाई में उठाना। मार्केट नहीं आया तो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे भी आप मार्केट को उठा सकते हो। स्पाइक आएगा तो बढ़िया बात है, ये जोन से मार्केट को दोबारा उठाना है आपको। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, यही एक ट्रेड है। मार्केट अगर बड़ा गैप अप हो गया, विच आई वाज टेलिंग इन द मार्केट, विच इज गोइंग टू क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। मार्केट अगर एनी लेवल बिलो दिस बड़ा गैप अप होता है, तो एक बिल्कुल आपको एक डिप के लिए वेट करना है। एक 40-50 पॉइंट का डिप आने दो आराम से, इस लेवल के आसपास, डे हाई के आसपास। ये कल का बाय जोन है, मैंने जोन नहीं बनाया, बट दिस इज बाय जोन। गैप अप में ये बाय जोन बनेगा, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास से मार्केट जब रिएक्ट करेगा और उस 5 मिनट कैंडल को काटेगा, आप दोबारा 650 ले तक आ सकते हो। 2 o'clock तक अगर मार्केट ये काट दिया तो 750 तक भी लेके आ सकते हो, ठीक है। कल कोई बड़ा फॉल मेरे को वैसे मार्केट में दिख नहीं रहा है, बट स्टॉप लॉस आपका है एनीवे 480। 480 के नीचे हमारा कोई ट्रेड नहीं इस एरिया में भाई साहब, बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं करना मार्केट में। ऑर्डर बिल्कुल पंच ही नहीं करना है ये एरिया में, ये एरिया में बिल्कुल पंच नहीं करना है। आना नहीं चाहिए वैसे तो, बट बिल्कुल पंच नहीं करना है। स्टॉप लॉस देके मार्केट को चले जाना है अगर हुआ। बट अगर हमारा व्यू सही जाता है तो हमको एक 180 पॉइंट के आसपास का टारगेट ये ब्रेकआउट में मिल सकता है। 720 के आसपास आ रहा है, हम 750 का टारगेट दे रहे हैं। टॉप तक लोगे तो आपका आ जाएगा 750 तक, ठीक है। तो 720 टू 750 का टारगेट, 750 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ये शॉर्ट कवरिंग हुआ तो। अगर ये सेल जोन को काटा, ये सेल ये सेल जोन इम्पोर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट।
देखो ये सेल जोन के काटने के चांसेस कैसे हैं कि मार्केट हल्का गैप अप ओपन करे, एक बियर ट्रैप दे, रेंज ब्रेकआउट करे, सीधा उड़ जाए, उस केस में आपकी ये चांसेस बनती है। ठीक है, मतलब हाई चांसेस बनती है, वैसे चांसेस है, हाई चांसेस बनती है कि आप प्रोबेबिलिटी हाई करके ट्रेड कर सकते हो। अगर ट्रेड इस एरिया से चालू हो रहा है, गिर के हो, उठ के हो, सीधा गैप डाउन हो, फिर उस केस में इसकी गारंटी नहीं है कि शॉर्ट कवर यहाँ तक पहुंच जाएगा, बट शॉर्ट कवरिंग देगा नहीं देगा उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, वो शायद हम वेडनेसडे गैप अप में निकाल लेंगे। ठीक है, निफ्टी का क्लियर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में ये आज का सेल जोन था, अगर आपको याद होगा इस यहाँ पे भी हमने डबल बाई जोन दिया था, बट इसका बाई जोन का साइज बहुत बड़ा था और मैंने बोला था बाई जोन का टॉप से वेरी हाई चांसेस के बाई जोन के टॉप से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप देखोगे दिस ब्यूटीफुल, ये आज का है, ये मैंने पहले बनाया नहीं था, इसको हटाते हैं। तो ये जो है आज अगर देखोगे हमने ट्रेड कब लिया था, जब मार्केट ने ये कैंडल में ग्रीन बनाया था, डे हाई को क्रॉस कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक हमने एक ट्रेड लिया, ऑल पी सेलिंग, मेरा कोई बाइंग आज था नहीं। ठीक है, मार्केट को यहाँ पे दोबारा मैंने एक बार सेल लिया था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस दिया था जो थोड़ा सा कंफर्मेशन कर दिया कि सेल की जोन की भाव है, तो मैंने यहाँ पे लिया। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ये 100 पॉइंट ऊपर गया था क्योंकि मेरा डीप इन द मनी सी सेल था, बट फिर भी मैंने रोका, यहाँ पे काटा अराउंड 50 पॉइंट, ये कैंडल पे मैंने काटा जब मार्केट यहाँ पे पिन बार बनाया। दैट वाज माय सेकंड ट्रेड। माय थर्ड ट्रेड इज अगेन ऑन द सेम लेवल, बिकॉज यहाँ पे हमारा 1 मिनट 5 मिनट्स में एक जोन था, यहाँ पे दोबारा हमने लिया था। अगर आपको याद होगा हमने 52,200 का पी सेल किया था और यहाँ पे अगेन हमने अनदर 100 पॉइंट लिया। ये मैं रखना चाहता था, आज अगर ये बड़ा मूवमेंट नहीं होता तो मैं रख देता, बट बड़ा मूवमेंट हो गया, 100 पॉइंट मिल गया। वैसे लॉट कम था, 10 लॉट्स थे, 12,000 के आसपास मिले, बट मिल गया। पॉइंट्स के हिसाब से बोलते हैं, लॉट के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो पॉइंट ज़्यादा मिल गया, 100 पॉइंट के आसपास अपने को मिल गया, तो हमने काट दिया। ठीक है, अदरवाइज हम इसको रख सकते थे डेफिनेटली अबाउट दैट। द रीजन वॉज वेरी सिंपल, क्यों काटा, क्योंकि कल अगर मार्केट गैप अप होगा तो थोड़ा सा डिप मारेगा, डिप मारेगा तो हम इंट्राडे में ही ले लेंगे, रिस्क क्यों लेना है ना, इसीलिए मैंने काटा कि इंट्राडे में हम ले लेंगे, ये सेल जोन आपका बाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सेल जोन आपका बाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा और मोटा मोटा यहाँ से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो यहाँ से हम पी सेल करेंगे अगर मार्केट गैप अप होता है तो 52,000, ये 52,050 का लेवल है। अच्छा, ये सेल जोन में रुको रुको, बाय और सेल जोन दोनों बनाता हूँ। अगर मार्केट ये 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है तो लेवल 50,050 का, बट आपको साइकोलॉजिकल लेवल रखना है 50,050 का, सॉरी 50,000 राउंड लेवल का साइकोलॉजी लेवल। ठीक है, मार्केट अगर वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाके काट देता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जैसे हमने निफ्टी में बोला था, वी कैन गो अप टू 50,300 टू 350। ठीक है, तो यहाँ पे दो जोन है जो मैंने मिस किए हैं, एंड दोज टू जोन्स आर दिस। ये बनेगा ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, या सो ये हमारी एक सेल जोन बनेगी। इस सेल जोन का मैं अभी आपको फंडा बताता हूँ। ठीक है, और हमारी एक बाई जोन जो है वो बाई जोन हमारी बनती है यहाँ पे, इसके आसपास, ये इंट्राडे है। ठीक है, कल अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे जो सेल जोन दिया था, मैंने बोला था इंट्राडे सेल जोन है, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा था तो इसको नहीं काटेगा इजीली। कल अगर मार्केट का इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है, इस लेवल को काटना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सिनारियोज एक बार जोन हमारे बन गए, सिनारियो एक बार कवर करते हैं कि बैंक निफ्टी कर क्या सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है और ये सेल जोन के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में, फिर भी आप हल्का सा स्कैल्पिंग सेल ले सकते हो यहाँ तक, बाई जोन तक नहीं, यहाँ तक आ गया बाई जोन तक तब बढ़िया बात है। ठीक है, बट हमारी अगर सेल ले रहे हो तो ये डी हाई तक ही लेना है, कट कट देना है आपको, फिर वेट करना है, यहाँ पे आया बाई जोन के टॉप से बाय करो, उस केस में मार्केट यहाँ तक ही आएगा। मुझे नहीं ये लगता कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब मार्केट ये जो सेल जोन है ना, ये सेल जोन का टॉप को टच करे, वो भी 2 बजे से पहले, तब शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है 350 तक। ठीक है, इस केस दिस इज आवर सिनारियो वन। सिनारियो टू, फ्लैट ओपन होता है, मार्केट डे हाई काटता है, तब भी आपको बैठ जाना है। स्टॉप लॉस आपका देखो, यहाँ पे आप बैठोगे 680 के आसपास, आपका स्टॉप लॉस 580, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर यहाँ से बेटर आपको देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा, बट उस केस में हाई चांसेस है कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग करके 52,300 तक आ जाए। ठीक है, ये हमारी सेकंड सिनारियो है।
थर्ड सिनारियो के गैप डाउन होता है। अगर ये बाय जोन के नीचे कहीं पे मार्केट गैप डाउन नहीं करता या फिर करके 5 मिनट के अंदर ये लेवल क्रॉस करता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, फिर आपको स्टेप्स में खेलना है, बट काटने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी वेरी क्लियर साइन के मार्केट ऊपर 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 ही जाएगा। ये पहला। सेकंड, ये सेकंड होगा एक्चुअली। अगर मार्केट सेकंड में रिएक्शन नहीं देता है, रेड कैंडल नहीं देता है और यहां तक पहुंच जाता है, तो आप समझ लेना ये रेड देगा तो भी ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये जो कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे आपको मार्केट डिसीजन करके देगा कि मैं शॉर्ट कवरिंग करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है। प्राइस एक्शन यही बोलता है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। बट ये जो है छोटा सा जोन, 50,052 100 पॉइंट का जोन है। ये 100 पॉइंट का जोन ही कल आपका डिसाइडर होगा कि मुझे मार्केट में 300 का टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या डिसीजन होगा? बॉटम ऑफ द जोन में रेड कैंडल नहीं दिखना चाहिए, ये सीधा ऊपर जाना चाहिए। टॉप में दिखेगा तो चलेगा, बॉटम तक आएगा भी चलेगा, बॉटम से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो भी चलेगा। एंड दैट इज व्हाट विल टेल यू के शॉर्ट कवरिंग होगी मेरी। ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो भी रेंज ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हो। मार्केट अगर यहाँ पे सीधा डंप मार दिया ऐसे, फिर आप समझ लेना कि थोड़ी सी गड़बड़ है। मार्केट दोबारा ये डे आई के आसपास आएगा और फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे लटक जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। लास्ट मोमेंट में 3 बजे के बाद चला गया तो चला गया और कोई बात नहीं है। बट जोन हमारा यही होगा ट्रेडिंग का, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जय माता।